सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको सलाम देना चाहता हूं। एक और बार जीवित परमेश्वर के वचन के साथ आपके सामने आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सहायता मदद किया है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में काफ़ी बार हम काफ़ी सारी चीज़ों के अपेक्षा करते हैं। हमारे प्लान के अनुसार, सोच विचारों के अनुसार हमारे जीवन आगे जाना है, ये हमारा इच्छा है। लेकिन काफ़ी बार ऐसे नहीं होता है। उसी के जगह पर हमारे अलग अलग जगहों पर दुष्ट लोग प्रबल हो जाते हैं। हम खराईपन के साथ, सच्चाई के साथ हमारे जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जीवन में सफलता देखने के लिए मिलता नहीं है। उस परिस्थिति में शायद ऐसा हो सकता है, हम परमेश्वर से काफ़ी प्रश्न पूछते हैं, परमेश्वर मेरा जीवन में ये सारे चीज़ क्यों आ रहे? मैंने आपके साथ समय बिताने के लिए, आपके इच्छा के अनुसार जाने के लिए कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में परेशानी के बाद परेशानी आ जाते हैं। मेरे प्रियो, आप लोग ऐसे सोचने वाला एक व्यक्ति है तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, आपके जैसा एक व्यक्ति पवित्र शास्त्र में भी हम देख सकते हैं। उनका नाम है हबक्कूक। आज के मनन के लिए आइए हम निकालेंगे हबक्कूक की किताब, 3 अध्याय, उसके 16 से लेकर 19वां वचन तक। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ धड़धड़ाने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति के उस दिन की बाट जोहते रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना धाकलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष के केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना धानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। हबक्कूक नबी के बारे में बहुत कम जानकारी बाइबल से हम देख सकते हैं, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के जो लिस्ट में एक छोटा भविष्यवक्ता था हबक्कूक नबी। और हबक्कूक नबी के बाद इतिहास में ऐसे देख सकते हैं, यीशु मसीह के पूर्व करीबन 700 साल पहले ये हबक्कूक नबी इस्राएल में परमेश्वर का काम में विराजमान थे और प्रभु ने अद्भुत तरीके से ये हबक्कूक को इस्तेमाल किया है। लेकिन हबक्कूक के किताब के द्वारा हम इस्राएल के जो परिस्थिति के बारे में, वहाँ के लोगों के जो मन विचारों के बारे में हम देख सकते हैं और किस तरीके के एक पृष्ठभूमि में जो हबक्कूक जिया है उसी के बारे में भी ये किताब के अंदर हम देख सकते हैं। जो हबक्कूक के किताब में 3 अध्याय हैं, उसमें पहला जो 2 अध्याय हबक्कूक और परमेश्वर के बीच में एक संभाषण, एक वार्तालाप को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं जो हबक्कूक के पहला अध्याय और जो पहला वचन से लेकर हम देखें तो पता चलेगा परमेश्वर से कुछ शिकायत के साथ हबक्कूक बातचीत करना शुरू करते हैं। परमेश्वर, ये परेशानी हमारे साथ क्यों आ रहे हैं और हमारे चारों तरफ जो अधिक्रम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ऐसा एक प्रश्न के साथ ये हबक्कूक बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आगे बढ़ने के समय हबक्कूक को अच्छी तरीके से मालूम हो रहे हैं परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का एक प्लान के अनुसार ये देश को, ये पूरे दुनिया को आगे लेके जाते हैं। उसी को समझने के बाद 3 अध्याय में हबक्कूक एक प्रार्थना कर रहे परमेश्वर के सामने, वो भी हम देख सकते हैं। और ये पूरे पुस्तक के एक कुंजी वचन हम निकाल सकते हैं। 2 अध्याय उसका 14 वचन में इस तरीके से लिखा है, धर्मी जन विश्वास के साथ जिएंगे। मेरे प्रियो,
परिस्थिति बिगड़ने के समय, परिस्थिति उनकी इच्छा के अनुसार और लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं बढ़ रहे, उसी परिस्थिति में परमेश्वर हबक्कूक को एक वाणी दे रहे, जो व्यक्ति धर्मी है मेरे सामने वो विश्वास के साथ आगे जी पाएंगे। मेरे प्रियो, आज जो वचन हम लोग पढ़ा है उसी जो 4 वचन से मैं 3 बिंदु आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ, डर और भय के बीच में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है। हालेलुया। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रस्ट गॉड व्हेन यू आर स्कैर्ड। आपके जीवन में परेशानी आ रहे, डर आ रहे, भय आ रहे, उसी के समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना उत्तम होता है। मेरे प्रियो, 16 वचन में आप देख लीजिए, अभी जो उनके चारों तरफ ऐसा एक वाणी परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर का जन होने के बावजूद भी इस्राएल के ऊपर, जेरूशलेम के ऊपर अभी जो विरोधी लोग, विरोधी देश के लोग, बाबिलोन के जो सेना उनके ऊपर हमला करने के लिए अभी आ रहे हैं। ये सुनने के समय उनको इतना डर और गुस्सा भी आया, क्यों परमेश्वर, ये जो बाबिलोन के जैसे गंदे लोग हमारे ऊपर विरोध करने के लिए आ रहे हैं। और परमेश्वर ने उनको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेरा प्लान थोड़ा अलग है। आप सोचते होंगे आप लोग धर्मी लोग हैं और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहे हैं और परेशानी है और परमेश्वर से विरोध भी जा रहे हैं, और आप कुछ सोचते हैं, आपका प्लान है ये जो बाबिलोन आपके ऊपर अटैक नहीं करना है, लेकिन मेरा प्लान और कुछ है। मेरा प्लान के अनुसार अभी जेरूशलेम के ऊपर भी एक हमला आने वाला है। ये सारी चीज़ सुनने के बाद ये हबक्कूक को एक चीज़ मालूम हो गया है, और हबक्कूक एक चीज को रियलाइज कर रहे, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला एक परमेश्वर है। और हबक्कूक को ये चीज याद आ गया है, और इतिहास में परमेश्वर किस तरीके से इस्राएल के ऊपर कार्य किया है, उनको किस तरीके से मिस्र देश से परमेश्वर ने छुड़ा कर लेके आया है, उनको किस तरीके से वो जो जातियों के बीच में परमेश्वर ने किस तरीके से उनको संभाला है, और राजाओं के बीच में किस तरीके से अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया है, और स्वर्ग में, पृथ्वी में, चारों तरफ किस तरीके से परमेश्वर ने अद्भुत कार्य दिखाया है। ये सारे चीज़ याद करने के समय, और इधर वचन में इस तरीके से लिखा है, जो 16 वचन की जो आखिरी पद में इस तरीके से लिखा है, मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूँगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करे। वो लोग हमारे ऊपर जो हमला करने के लिए आने के समय मैं शांतिपूर्वक उसी के लिए इंतजार करूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। मेरे प्रियो, आप शायद इन दिनों में डर के और भय में शायद आप चलते जाते होंगे। आप आपके भविष्य को देखने के समय, और आपके जो डर के और भय के कारण मुझे मालूम नहीं है, लेकिन याद रखना है, उसी के बीच में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना एकदम उत्तम है। मेरे प्रियो, भजन संगीता 118 में और इस तरीके से लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। काफ़ी बार डर और भय और परेशानी के बीच में हम लोग हमारे चारों तरफ जो प्रधान लोगों के ऊपर, हमारे जो करीब मित्र लोगों के ऊपर भरोसा रखने के लिए कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं वो नेता, वो प्रिय लोग मुझे मदद करेंगे, उनके ऊपर मेरा भरोसा रखूं। लेकिन आपके जितना भी प्रिय लोग हो और मजबूत लोग हैं और कुछ समय के लिए आपको आशा दिला सकता है, लेकिन वो लोग के जीवन में भी और एक परेशानी ज़रूर आ सकता है। लेकिन याद रखना है, परेशानी के बीच में, डर और भय के बीच में जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है। मेरे प्रियो, मैं दूसरा बिंदु आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, आशाहीन परिस्थिति के बीच में परमेश्वर का आनंद को महसूस करना अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट इज पॉसिबल टू एक्सपीरियंस जॉय व्हेन थिंग्स लुक होपलेस। आपके जीवन में परिस्थिति ऐसा आशाहीन लेवल पे जाते हैं, उसी समय परमेश्वर के जो आनंद को महसूस करना अनिवार्य है। मेरे प्रियो, हम जो 17 और 18 वचन को हम देखेंगे, इधर ऐसे लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे
और न दागलताओं में फल लगे। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियों न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। मेरे प्रियो, एक इस्राएल के नागरिक होने के नाते जो अभी हबक्कुक नबी ने ये चीज़ को देख रहे, एक उनके पीछे अभी जो शत्रु सेना उनके सामने आने के लिए एक वाणी मिला है, उसी को लेकर उनके अंदर तो ज़रूर एक डर और भय है। और साथ ही साथ सामने देखने के समय उनको आशा रखने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। इधर लिखा है अंजीर के वृक्ष में फूल नहीं है और साथ ही साथ दागलताओं में फल नहीं आ रहे। मेरे प्रियो, उनके जो सर्दी के समय पर और उनके जो आशा रखने के लिए एक सिक्योरिटी के समान, फूड सिक्योरिटी के समान है अंजीर और अंगूर, लेकिन अभी ये दोनों में फल नहीं निकल के आ रहे और ऐसा एक हेल्पलेस कंडीशन उधर हम देख सकते हैं। साथ ही साथ उधर लिखा है और अभी जैतून की तेल अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो उधर ऐसे लिखा है जलपाई के वृक्ष भी अभी धोखा दिया है और उनके जो हर दिन की ज़रूरत के लिए, उनके जो कमाई के लिए अभी कुछ चीज़ बचा नहीं है। और भी लिखा है भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां अभी नहीं है और उनको हर दिन के जो घर को चलाने के लिए और घर को परिपोषण करने के लिए अभी उनके पास कुछ उपाय नहीं दिख पा रहे। पीछे मुड़कर देखें तो डर और भय, और आज के ज़माने में देखें तो उसी दिन को देखने के समय और जो उसी चारों तरफ देखने के समय उनको ये डर भी आ रहे और आशा रखने के लिए कुछ भी उनके सामने नहीं दिख रहे। और उसी समय 18 वचन में जो प्रभु के दास इस तरीके से बताते हैं, तो भी यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा। मेरे प्रियो, उनके जो सर्कमस्टांसेस को देखने के समय उनके अंदर खुशी आने के कुछ कारण नहीं है और खुशी के जगह पर इतना दुख संकट उनके जीवन में आ सकता है। लेकिन जब जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के समय उनके मुंह से एक चीज़ निकल के आ रहे, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। चाहे मेरा परिस्थिति कितना भी बिगड़ते चले जाओ और मेरा परिस्थिति में कितना भी और दिक्कत आ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर होंगे। मैं उनके जो वचन में देखने के समय और परमेश्वर में मैं हमेशा आनंदित रहूँगा। मेरे प्रियो, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके जो 11 वचन में इस तरीके से लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, इधर यीशु मसीह उनके चेलों के साथ बातचीत करने के समय ये बताता है, मैं आपके सामने ये वचन को रखा है ताकि मेरा जो खुशी, मेरा वो आनंद आपके जीवन में पूरा होने के लिए। मेरे प्रियो, शायद आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन, आपके नौकरी, आपके परिवार में और आपके जो आप आशा रखने के लिए जो कुछ आपके सामने है, शायद आपके बच्चे होगा, शायद आपके पति होगा, पत्नी होगा और बाकी सारी चीज़ हो सकता है। उसी के ऊपर एक होपलेस सिचुएशन देखने के समय याद रखना है, आपके परिस्थिति कितना भी बिगड़ने के समय भी आपके साथ एक जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर जो शांति आपके जीवन में देता है, जो आनंद आपके जीवन में दिलाता है, वो आपके लिए पर्याप्त है। मेरे प्रियो, एक और वचन में बताना चाहता हूँ, फिलिपियों के पत्री और 14 अध्याय और उसी के जो 7वां वचन में इस तरीके से लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, इधर ऐसे लिखा है, आपकी जो परमेश्वर का शांति किस प्रकार है, जो सारे समझ से परे हैं। ये जो परमेश्वर का शांति हमारे सोच विचारों से बढ़कर, एक्सप्लेनेशन से बढ़कर है। मेरे प्रियो,
ये शांति सिर्फ परमेश्वरी आपके जीवन में दिला सकता है, क्योंकि आपके सोच विचारों के अनुसार कार्य आगे नहीं बढ़ रहे और आशा रखने के लिए कुछ भी उम्मीद आपके सामने बाकी नहीं होता है। उसी परिस्थिति में एक साधारण व्यक्ति किस तरीके से आनंदित रह सकता है मेरे प्रियो। लेकिन आपका शांति और आपका आनंद इस दुनिया से आपको मिलते तो वो चीज़ अगर आपके हाथ में नहीं आते तो आपका शांति चले जाएंगे। अगर आपका जो भरोसा आपके जो धन के ऊपर होते तो आपके जेब खाली होने के समय आपका जो शांति चले जाएंगे। आपके जो भरोसा आपके बच्चों के ऊपर होते तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी आने के समय आपका जो शांति आनंद चले जाता है। आपके नौकरी के ऊपर आपका भरोसा है तो वो नौकरी चले जाने के समय आपका जो आनंद चले जाएंगे। लेकिन याद रखना है, परमेश्वर जो शांति आपको देता है, ये सारे सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी परिस्थितियों के ऊपर आपको एक विजय देने वाला एक शांति है, एक अंदर से उत्साह देने वाला एक शांति है मेरे प्रियो। आज आपका परिस्थिति कैसा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन याद रखना है, इधर जो हबक्कूक नबी बताते हैं, परिस्थितियों के बावजूद भी यहोवा के कारण मैं आनंदित और मगन रहूँगा। हालेलुया। और इधर और लिखा है, उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। हालेलुया। और कितना भी बिगड़ते हुए परिस्थिति के बावजूद भी याद रखना है, You have a reason to celebrate in the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद होने के लिए परमेश्वर का एक निमंत्रण आज आपके सामने आते हैं मेरे प्रियो। आखिरी बिंदु और तीसरा बिंदु में आपके सामने ये बताना चाहता हूँ, असफलता के बीच में परमेश्वर का विजय को हमारे जीवन में मनाना अनिवार्य है। हालेलुया। It is possible to celebrate God's victory in the midst of defeat. अभी देख लीजिए, और जो शत्रु सेना उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे, और वर्तमान परिस्थिति में आशा रखने के लिए कुछ भी उनके सामने नहीं है। सारे चीज़ों में एक होपलेस सिचुएशन दिखाई दे रहे। और उसी के समय ये जो 19वां वचन में ये लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पाँव हरिनोम के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मेरे प्रियो, अभी हबक्कूक नबी को अच्छी तरीके से एक चीज़ मालूम हुआ है, अभी मेरा भरोसा मेरे धर्मी लोगों के सामने और उनके साथ नहीं है, और बाकी सारे चीज़ों के ऊपर नहीं है, मुझे विजयी देने वाला एक जीवित परमेश्वर है। मेरे परिस्थिति में असफलता ज़रूर है, अभी मेरा जो ताकत के वजह से मैं इन लोगों के ऊपर और विजय पाना मेरे लिए असंभव है, लेकिन मैं मेरा परमेश्वर यहोवा के साथ मैं एक विजय पाने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे प्रियो, इधर ऐसे लिखा है, जो हिरण के जो पाँव के समान परमेश्वर मेरा पाँव को बनाता है, ताकि मुझे परमेश्वर ऊंचे स्थानों में लेके जाता है। मेरे प्रियो, असफलता महसूस करने के समय याद रखना है, जीवित परमेश्वर आपको ऊंचे श्रेणी में लेके जाने के लिए परमेश्वर का जो ताकत आपके साथ है मेरे प्रियो। इसलिए जीवन में असफलता महसूस करने के समय, कितना भी कोशिश करने के समय भी आपके जीवन में एक सक्सेसफुल लाइफ शायद नहीं दिखाई देगा, लेकिन याद रखना है, परमेश्वर एक जयवंत परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। इसलिए जयवंत हुआ परमेश्वर आपके साथ होते तो परेशानी के बीच में भी आनंद होकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको हिम्मत जरूर देंगे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसी के जो दूसरा अध्याय उसका 14 वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। इधर ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह में कैसे करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह में हम लोग जयवंत पाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो। आप अभी जय पाने के लिए दौड़ने की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यीशु मसीह के साथ जय पाया हुआ व्यक्ति है।
क्योंकि जो पाप के ऊपर विजय पाना, अंधकार के ऊपर विजय पाना, असफलता के ऊपर विजय पाना और मृत्यु के ऊपर विजय पाना आपके लिए असंभव था, लेकिन यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर ये सारे चीज़ों के ऊपर विजय हासिल किया है। अभी यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो कोई व्यक्ति उनके जो लहू में डुबाया गया है, यीशु मसीह के जो वचन के द्वारा और लहू के द्वारा जो कोई व्यक्ति उद्धार पाया है, वो व्यक्ति अभी यीशु मसीह के साथ विजय पाया व्यक्ति है। इसलिए आपको जो विजय पाया हुआ जो श्रेणी में प्रभु आपको ले जाने के लिए कोशिश करता है मेरे प्रियो। लेकिन काफ़ी बार हम परमेश्वर का विजय को हमारे जीवन में अपनाने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं, अपने आप को जो जय पाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन आज मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, असफलता के बीच में परमेश्वर का विजय को आपके जीवन में महसूस करना और वो विजय के साथ आगे बढ़ना हमारे जीवन में अनिवार्य है मेरे प्रियो। मैं आज तीन बिंदु आपके सामने रखा है। डर और भय के बीच में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है। हालेलुया। दूसरा बिंदु ऐसा है, जो आशाहीन परिस्थिति के बीच में परमेश्वर का आनंद को हमारे जीवन में मनाना बहुत अनिवार्य है मेरे प्रियो। तीसरा जो बिंदु इस तरीके से है, असफलता के बीच में परमेश्वर का विजय को हमारे जीवन में मनाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हबक्कूक के जीवन से हम ये देखा है, चारों तरफ परिस्थिति काफ़ी मुश्किल हो सकता है, आपके सोच विचारों के अनुसार आपके जो आगे का कार्य नहीं हो पा रहे, लेकिन याद रखना है परिस्थिति के ऊपर कार्य करने वाला, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आपके जीवन को चलाने वाला एक जीवित परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। पूरी तरीके से आपका जीवन को उनके हाथ में देने के लिए आप तैयार है क्या? अगर ऐसा आप तैयार है तो आज प्रभु आपके जीवन को लेकर आपके जीवन को एक नया शुरुआत करेंगे। आपके जीवन में आपका जो परिस्थिति को परमेश्वर बदलेंगे और आपके जीवन में प्रभु के इच्छा के अनुसार में एक नया जीवन शुरू करने में प्रभु आप सबको आशीष दे, ये मेरा प्रार्थना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।